हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन, आप देख रहे हैं एग्जाम नेट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मानव हृदय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आने वाली सभी एग्जामों के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, दिल्ली पुलिस। तो देखते हैं आज मानव हृदय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार इस डायग्राम को समझे। मानव हृदय का एक डायग्राम है, इसमें देखते हैं दोस्तों, ये मानव हृदय है। मानव हृदय जिन पेशियों से बना होता है उन्हें हृदय पेशियाँ कहते हैं, यानी कार्डियक पेशियाँ कहते हैं। ये जो पेशियों से बना होता है उन्हें क्या करते हैं? हृदय पेशियाँ कहते हैं। तो इसको एक बार मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ, फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ये देखते हैं, ये मानव का हृदय हो गया। ये हृदय क्या होता है? पंपिंग करता रहता है, यानी कि फूलता है और सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ता है तो रुधिर को क्या कर देता है? ये हृदय से रुधिर क्या होता है? शरीर के सभी अंगों में चला जाता है धमनियों के द्वारा। और जो फूलता है तो क्या करता है? सभी अंगों से हृदय में वापस रुधिर आ जाता है। किसके द्वारा आता है? सिराओं के द्वारा। ठीक है, जो ये सिराओं के द्वारा जो रुधिर आता है ये अशुद्ध रुधिर होता है, जबकि ये धमनियों के द्वारा जो रुधिर जाता है शरीर के विभिन्न भागों में वो शुद्ध रुधिर होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। अब ये रुधिर यहाँ आने के बाद तो आगे देखते हैं इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम, जिसमें कि आपको एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में किस ओर स्थित होता है? यानी कि हृदय होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, लेकिन किस ओर? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य या नीचे? तो देखते हैं, आपका वेट है, क्या आंसर देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाईं ओर, यानी कि जो हमारा हृदय होता है ये थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। हमारी बॉडी में जो बाईं तरफ का हिस्सा है उस ओर स्थित होता है थोड़ा सा। फिर देखते हैं, हृदय का आकार होता है, यानी कि हृदय का आकार किस तरह होता है? यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई या मोटाई। 12, 9 या 6, 12, 8, 6, 9, 6, 12 या 12, 8, 6। तो देखना हृदय की जो लंबाई लंबाई होती है वो हमेशा 12, 9 और 6 होती है, यानी कि 12 लंबाई होगी, 9 चौड़ाई होगी और 6 ऊंचाई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हृदय में 4 वैश्यम या 4 कक्ष होते हैं, यानी कि हृदय के 4 वैश्यम या 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। जो कि अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें कि आपको समझ आ जाएगा कि आलिंद क्या होते हैं और निलय क्या होता है। तो ये होते हैं आलिंद और निलय। देखते हैं दोस्तों, एक बार अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले सभी क्वेश्चनों को आप ऑटोमेटिकली सोल्व करोगे। देखते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें सिराएं और धमनी होती है। ये जो होती है ये क्या होती है? धमनी होती है। ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये धमनी होती है, ठीक है। और ये आपको ब्लू कलर की दिख रही है थोड़ी, ये क्या होती है? सिराएं होती है, ठीक है। ये क्या होती है? सिरा होती है ये वाली। अब बात करते हैं यहाँ, ये क्या हो रहा है? ये रुधिर आ रहा है, ये अशुद्ध रुधिर क्या आ रहा है? हृदय में आ रहा है। और ये भी इधर से भी हृदय में आ रहा है अशुद्ध रुधिर। तो ये आके कहाँ गया? ये कौन से हिस्से में आ गया? हृदय के राइट एंट्रियम, यानी कि दायां आलिंद, इसे बोलते हैं दायां आलिंद, ठीक है। दायां आलिंद में आ गया ये। अब बात करते हैं दायां आलिंद में, तो ये आ गया। कौन सा रुधिर आया? अशुद्ध रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। ये यहाँ आने के बाद ये यहाँ आ जाता है। ये क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं, ये यहाँ आ गया। अब अशुद्ध रुधिर आ गया तो इसे शुद्ध करना है हमें। तो इसे शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजते हैं हम? फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में। अब ये जो फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए ये जो भेजते हैं ये किसके द्वारा बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अपन फुफ्फसीय धमनी। इन्हें बोलते हैं फुफ्फसीय धमनी। धमनी दो प्रकार की होती है, एक धमनी होती है केवल जो कि शुद्ध रुधिर ले जाती है, और एक होती है फुफ्फसीय धमनी जो कि अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों से ले जाती है। काम तो क्या कर रही है? वो हृदय से रुधिर को ले जाने की। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये अशुद्ध रुधिर ले जाती है फेफड़ों में। जो धमनी होती है ये शुद्ध रुधिर लेके जाती है शरीर के अंगों में। तो अभी मैं धमनी के बारे में बताऊंगा, पहले आप फुफ्फुसीय धमनी के बारे में समझो। तो ये क्या हो गई? फुफ्फुसीय धमनी। तो ये एक तो ये आ गया फेफड़ों में, फेफड़े दोनों तरफ होते हैं, तो एक ये आ गया, ये दोनों फेफड़ों में आ गया अशुद्ध रुधिर। ये हो गया दायां फेफड़ा, ठीक है, और ये हो गया बायां फेफड़ा। इतना समझ लिया? ये अशुद्ध रुद्र आ गया। यहाँ से ये शुद्ध होने के बाद, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये शुद्ध होने के बाद ये क्या कहाँ जाता है? अब ये वापस फेफड़ों से हृदय में आता है। तो ये हृदय में आ रहा है ये, ठीक है, ये हृदय में आ रहा है वापस। तो ये शुद्धिकरण के लिए होकर ये यहाँ आ गया हृदय में, ठीक है, ठीक है।
तो ये शुद्धिकरण से होके ये हृदय में आ गया। एक इधर से आ रहा है ये हृदय में, यानी कि एक दाईं तरफ से आ रहा है और एक ये बाईं तरफ से आ रहा है। ये हृदय में शुद्ध होके यहाँ आ गया इस हिस्से में। ये जो होता है ये होता है लेफ्ट, यानी कि बायां अलिंद। बायां अलिंद में शुद्ध होके आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। ये किस में आ गया? दाएं नीले में आ गया। दाएं नीले में आने के बाद ये कहाँ जा रहा है? शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर रहा है। तो यहाँ से ये शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर दिया जाए। तो ये क्या हो गया कि जो बायां हिस्सा होता है, ठीक है, हृदय का जो बायां हिस्सा होता है ये रुधिर को कहाँ पंप करता है? शरीर के विभिन्न अंगों में। जबकि जो दायां हिस्सा होता है ये हृदय से रुधिर को कहाँ पंप करता है? फेफड़ों में। ठीक है, तो इतना आप समझ लो। आगे देखते हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम है, देखो इस तरह से। ये देखो रुधिर, ये देखो अशुद्ध रुधिर आ रहा है, ठीक है, ये अशुद्ध रुधिर आ रहा है। ये आ गया किसमें? इसमें आ गया। किसमें आ गया? दाएं अलिंद में, दाएं नीले में। दाएं नीले में आने के बाद ये जा रहा है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। ये इधर को गया, ये इधर को गया। दोनों तरफ फेफड़ों में से शुद्ध होने के बाद ये वापस क्या आ रहा है? हृदय में आ रहा है। ठीक है, तो हृदय में ये किस में आ गया? बाएं अलिंद में। ये यहाँ से आ गया बाएं अलिंद में। ये यहाँ आने के बाद ये किस में आ गया? दाएं नीले में। दाएं नीले में आने के बाद ये कहाँ जा रहा है? शरीर के विभिन्न अंगों में। ये शरीर के विभिन्न अंगों में गया। तो इस तरह ये काम करता रहता है। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हृदय को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि हृदय को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि कहने मतलब ये जो है, ये जो हृदय को दो भागों में बांट रही है, ये हृदय को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, ये क्या रही है? हृदय को दो भागों में बांटे। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन हृदयी कांच। ठीक है, तो दोस्तों इसे कहते हैं हृदयी कांच कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया हृदयी कांच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार तो एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों आपको चैलेंज है, इसका राइट आंसर का मेरे को इंतज़ार है। देखते हैं कौन कौन दे पाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 लाख, यानी कि 1 लाख। क्योंकि एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक दिन में कितनी बार? एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे में कितनी बार? ठीक है, 24 घंटे हो गया। एक घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट। और एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। तो इसको अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? लगभग 1 लाख और 3,000 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख, यानी पूरे दिन में 1 लाख बार धड़कता है। महिलाओं का दिल पुरुष की अपेक्षा धड़कता है, यानी कि महिलाओं का दिल पुरुष की अपेक्षा होता है, धड़कता है अधिक तेज या कम या बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जब महिलाएं किसी चीज़ को देख कर डर जाती है तो उनका जो दिल होता है वो सबसे ज़्यादा तेज धड़कता है। वो बोलती है देखो मेरा दिल कितनी तेज धड़क रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन अधिक तेज। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक तेज। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार मूवी वगैरह में भी महिलाएं सबसे पहले डरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अधिक तेज, यानी कि महिलाएं कॉकरोच को देख के भी डर जाती हैं। हृदय पूरे दिन में शरीर के सभी अंगों में लगभग कितना रुधिर पंप कर देता है? यानी कि जो हृदय होता है वो पूरे दिन में कितना रुधिर पंप कर देता है अंगों में? तो इसका राइट आंसर होगा 75 लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 75 लीटर, जिसे अपन 2000 गैलन से भी लिखते हैं, यानी इसे अपन 2000 गैलन भी बोल सकते हैं। 2000 गैलन, गैलन। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हृदय को खून कहीं बाहर पंप करना हो, यदि खून को कहीं बाहर पंप करना हो, जितने दाब से वह हृदय खून को पंप करता है हमारे शरीर से, उतने ही दाब से अगर वह खून को कहीं बाहर पंप कर रहा हो तो खून लगभग कितनी मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है? 30 मीटर, 50 मीटर, 65 मीटर या 80 मीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 80 मीटर। आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरे देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करें। आगे देखते हैं। दिल का दायां भाग लेफ्ट साइड खून को सप्लाई करता है। तो मैंने अभी आपको जब डायग्राम में समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो दायां भाग है वो खून को सप्लाई करता है हृदय से अंगों में या हृदय से फेफड़ों में। तो दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया था, इस तरह से डायग्राम था उसका हृदय का। तो इसमें ये दायां भाग था, ये वाला दायां भाग था। तो इसमें क्या आ रहा था? जो रुधिर है, अशुद्ध रुधिर आ रहा था, और फिर यहाँ से ये जो दायां नील है
यहाँ से ये किस में जा रहा था, फेफड़ों में जा रहा था शुद्ध के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा हृदय से फेफड़ों में जा रहा है। आगे देखते हैं कि दिल का बायां भाग खून को सप्लाई करता है। तो दोस्तों फिर से मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये क्या आ रहा था, इस तरह था, ये यहाँ पर खून आया अशुद्ध रुधिर, फिर यहाँ से यूँ जा रहा था फेफड़ों में, फेफड़ों में जाने के बाद फेफड़ों से वापस आ रहा था शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होके वापस आ रहा था। तो ये बायां भाग हो गया, इसे बोलते हैं बायां भाग, हृदय का बायां भाग। ये शुद्ध होके हृदय के बाएं भाग में आ गया और ये बाएं नीले से वापस किस में जा रहा था, हृदय से अंगों में। तो इसका राइट आंसर होगा हृदय से अंगों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हृदय से अंगों में। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो आगे देखते हैं। नए पैदा हुए बच्चे के दिल की धड़कन सबसे तेज होती है, कि जो नया पैदा बच्चा होता है उसकी दिल की धड़कन सबसे तेज होती है 70 से 80 बीटा मीटर, या 85 से 90 बीटा मीटर, या फिर 80 से 85 बीटा मीटर, या फिर 70 से 160 बीटा मीटर। जो नॉर्मली मानी जाती है वो 70 से और 72 या 75 के बीच में मानी जाती है पानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम ये 70 से 160 तक हो सकती है छोटे बच्चों में। तो इसका राइट आंसर होगा 70 से 160 बीटा मीटर। बुढ़ापे में दिल की धड़कन सबसे धीमी होती है, यानी बुढ़ापे में दिल की धड़कन क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 30 से 60 मीटर, 30 से 40 मीटर बीटा मीटर, या फिर 60 से 70 बीटा मीटर, या फिर 10 से 20 बीटा मीटर, या फिर 70 से 75 बीटा मीटर। तो 70 से और 75 बीटा मीटर जो होता है ये तो यूथों में होता है, यानी कि जो जवान होते हैं, जवान मनुष्य में होते हैं, यानी कि युवा मनुष्य में होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे धीमी होती है वो होती है 30 से 40 बीटा मीटर हो जाती है बुढ़ापे के साथ। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो मनुष्य के जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किडनी। आगे देखते हैं कि पहली बार सफल हार्ट सर्जरी कब की गई थी, कि पहली बार सफल हार्ट सर्जरी कब की गई थी, यानी दिल की सर्जरी कब की गई थी। 1890, 1893, 1980 या 1930। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1893। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं पहली बार सफल कब डाली गई थी, यानी पहली बार जो सफल कृत्रिम वाल्व होती हैं, ठीक है, वो कब डाली गई थी। 1950, 1945, 1980 या फिर 1965। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1950। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं आगे। 1967 में पहली बार किसी इंसान का दिल दूसरे इंसान में डाला गया, वह इंसान कितने दिनों तक जीवित रहा, 25 दिन, 30 दिन, 18 दिन या 10 दिन। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 18 दिन, यानी कि पहली बार जब किसी इंसानी दिल को किसी दूसरे इंसान के अंदर डाला गया तो वह इंसान कितने दिनों तक जीवित रहा, ओनली फॉर 18 दिन तक जीवित रहा था। सर्वप्रथम पहली बार स्थायी कृत्रिम दिल कब लगाया गया, यानी कि आर्टिफिशियल जो हार्ट होता है वो कब लगाया गया, तो 1982, 1990, 1965 या 1970। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1982, 1982। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ जो कि काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो को देखते रहें, दोस्तों को शेयर करें। अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँ। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।